Hello guys, welcome back, and today we're going to study a short story, The Story of an Hour, okay, by Kate Chopin. सबसे पहले तो राइटर के बारे में समझ लेते हैं, फिर ये छोटी सी स्टोरी जल्दी से कवर करते हैं. Kate Chopin, born Catherine O'Flaherty in St. Louis, Missouri on February 8, 1850 and died on August 22, 1904 in St. Louis, is considered one of the first feminist authors of the 20th century. यानी कि केट चॉपिन जो कि राइटर हैं इस कहानी की, वो बॉर्न कैसे हुई थी? इस नाम से हुई थी, कैथराइन ओ फ्लैहर्टी उनका ये नाम था ओरिजिनल. बाद में उन्होंने ये नाम चेंज किया होगा, ठीक है. एंड उनकी जो बर्थ डेट है ये सब आपने देख ली होगी. एंड शी वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑथर्स. इनसे पहले ज़्यादा जो है जो राइटर्स थी, फीमेल राइटर्स, वो या फिर जो भी है फेमिनिस्ट राइटर नहीं हुए इनसे पहले इतने. यानी कि विमेन इक्वालिटी एंड इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, इन अपॉर्चुनिटी हो गया, फ्रीडम की हो गई, जो उनके राइट्स की बात करनी, ठीक है, कि वो मैन की इक्वल है. ये इस टाइप के जो वर्क होते थे आर्ट के, वो इतना ज़्यादा कोई राइटर नहीं किया करता था, ठीक है. तो शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट, ठीक है. Born to a prominent St. Louis family, Catherine O'Flaherty read widely as a girl. ठीक है, काफ़ी पढ़ा करती थी. Married in 1870, Catherine followed the conventional path of a housewife. Housewife बनी, ठीक है, but untimely death हो गई इनके husband की. उसके बाद इनकी life एकदम alter हो गई, change हो गई. She began to write about the Creole and Cajun people. ठीक है, तो जो है उन्होंने सबसे पहले इन लोगों के बारे में लिखना स्टार्ट किया, और उनकी जो फर्स्ट नावल थी ज़्यादा नोटिस नहीं की पब्लिक ने. उसके बाद द अवेकनिंग इन्होंने लिखी, जो कि काफ़ी कंडेम्ड हुई. यानी कि उसको जो है पब्लिकली उसकी बहुत ही उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, कहा गया कि ये गलत है जो इस, ठीक है, लिखा है, या जो भी लोग उस बात से सहमत नहीं हुए, ठीक है. लेकिन बाद में उसको जो है उस काम की इम्पोर्टेंस को समझा गया. लाइक कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल कोई एकदम से आकर जहाँ पे विमेन इक्वल नहीं है उस सोसाइटी में, विमेन इक्वालिटी के ऊपर कोई वर्क लिखता है, कोई नोवेल लिखता है, मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो पहले पहले लोग तो उसे एकदम बेकार कहेंगे. कोई आके कहता है कि यार ये जो दुनिया तुम लोग कहते हो कि फ्लैट है, नहीं फ्लैट नहीं है, ये गोल है, ये अर्थ जो है ऐसे गोल टाइप की है, ठीक है, एग्जैक्ट. तो अब उसको तो एकदम पागल ही कहा जाएगा, भले ही वो सही कह रहा हो, है ना. तो ये चीज़ होती है. तो यही इनके साथ हुआ है ना. आगे आप इनके बारे में कुछ कुछ लिखा है वो देख लीजिएगा. सम आर्ग्यू दैट मॉडर्न फेमिनिस्ट वॉज बॉर्न ऑन हर पेजेस. ठीक है, तो काफ़ी लोगों का कहना है, ठीक है, जो लोग लिटरेचर से रिलेटेड हैं उन लोगों का कहना है कि शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, या शी वॉज फर्स्ट फेमिनिस्ट. और इस जो इनकी कहानी है द स्टोरी ऑफ एन आवर, तो वो 1894 में द ड्रीम ऑफ एन आवर के नाम से पब्लिश हुई थी, और रीपब्लिश हुई 1895 में, मतलब एक साल बाद, इस टाइटल, अंडर दिस टाइटल द स्टोरी ऑफ एन आवर. तो नाम चेंज हुआ था, ऐसा करके है. तो उस टाइम पे क्या है कि इतना ज़्यादा नहीं ऐसी चीज़ों के ऊपर लिखा जाता था, बट बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, विमेन सप्रेशन के ऊपर, या विमेन सप्रेशन के भी, या फिर एक नॉर्मली किसी भी इंसान का जो सप्रेस्ड लाइफ है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है. एंड आप ये भी देख सकते हो कि जो लीडिंग फिगर यहाँ पे लिखा है, लीडिंग फिगर यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी की, ठीक है, मिसेस मलाड, वो जो है उनकी लाइफ जो है स्टोरी, और आप केट चॉपिन की लाइफ की खुद की लाइफ, उसके बीच में आप कुछ सिमिलैरिटी पाएंगे, ठीक है. यहाँ पे जो है मिसेस मलाड एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, जहाँ तक है इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट हाउसवाइफ लगती है, नॉर्मल वाइफ है, एंड अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, ठीक है. उनको लगता है, या उनकी लाइफ एकदम सप्रेस्ड है, उनकी खुद की मर्ज़ी कुछ भी नहीं चलती है, ठीक है. एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं है वो, जिसकी वजह से ही जहाँ तक है उनको हार्ट डिसीज़ भी हो गया है, ठीक है. वो तो काफ़ी यंग एज में उनको हार्ट डिसीज़ हो गया है, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हैं थी. एंड इसी सैड जीवन के बीच एकदम से उनके हस्बैंड की डेथ की न्यूज़ उन्हें मिलती है, एंड वो उनकी लाइफ चेंज कर देती है. एंड ये जो भी सब कुछ होता है विद इन एन आवर सारी चीज़ें होती हैं, और आप देखेंगे कैसे ट्विस्ट आ जाता है लास्ट में. होपफुली आप ह्यूमन इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम के बारे में इस छोटी सी स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखेंगे. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. Knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. ठीक है,
ये जानते हुए कि मिसेस मेलार्ड को हार्ट डिसीज़ है, उनको हार्ट ट्रबल है, काफ़ी केयरफुली और जितना जेंटली हो सके, जितना पॉसिबल हो जेंटली, उतने जेंटली और उतनी जेंटल वे में या बहुत सावधानी के साथ केयरफुली उनके हस्बैंड की जो डेथ की न्यूज़ है उन्हें बताई जा रही थी। ठीक है। इट वॉज हर सिस्टर जोसेफाइन हु टोल्ड हर इन ब्रोकन सेंटेंसेस। ठीक है। ये बात मिसेस मलाड को कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है किसने बताई थी? जोसेफाइन ने, जो कि उनकी बहन थी। एंड ब्रोकन सेंटेंसेस में मतलब धीरे धीरे आराम से, लाइक पहले इधर उधर की बातें करी, थोड़ा सा माहौल बनाया, ये चीज़ें होती रहती हैं आजकल, काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एंड कुछ जो भी है एक तरह से माहौल बनाया। व्हील्ड हिंट्स दैट रिवील्ड इन हाफ कंसीलिंग। व्हील्ड यानी कि पर्दा। ठीक है। ऐसे हिंट्स जो कि बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बता रहे थे, वो हिंट्स दे रही थी उसके हस्बैंड की डेथ की, और जिससे रिवील क्या हो रहा था? हाफ कंसीलिंग। कंसीलिंग यानी कि कोई चीज़ छुपी हुई हो, मतलब छुपा कर वो ऐसे बातें बता रही थी कि आधी बातें पता चल पा रही थी, बाकी कवर्ड थी, कंसील्ड थी। ठीक है। हर हस्बैंड्स फ्रेंड रिचार्ड्स वॉज देयर टू नियर हर, यानी कि जो मिस्टर मलाड है जिनकी डेथ की यहाँ बात हो रही है, उनके जो फ्रेंड हैं वो भी वहाँ पे थे। इट वॉज ही हु हैड इन द न्यूज़पेपर ऑफिस व्हेन इंटेलिजेंस ऑफ द रेल रोड डिसास्टर वॉज रिसीव्ड। ठीक है। इंटेलिजेंस यानी कि न्यूज़। तो क्योंकि जो है रिचार्ड न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ पे उसे ये जो है दुर्घटना की जो न्यूज़ है सबसे पहले मिली। ठीक है। विथ ब्रेंटली मलार्ड्स नेम लीडिंग द लिस्ट ऑफ किल्ड। ठीक है। किल्ड की लिस्ट थी, वहाँ पे सबसे पहला नाम ब्रेंटली मलार्ड था। ठीक है। ही हैड ओनली टेकन द टाइम टू एश्योर हिमसेल्फ ऑफ इट्स ट्रूथ बाय ए सेकेंड टेलीग्राम। ठीक है। उसने अपने दोस्त की डेथ की खबर को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ठीक है। उस बात को समझा एंड बस इतना सा ही टाइम लिया। यहाँ पे लिखा है ना, ही हैड ओनली टेकन द टाइम, तो बस उसने इतना टाइम लिया कि सेकेंड टेलीग्राम के थ्रू वो एक बार इस न्यूज़ को कंफर्म कर ले कि डेथ किसकी हुई है, बस। और जल्दी जल्दी उसने क्या किया, ही हैड हैस्टेंड टू फोरस्टेल एनी लेस केयर लेस टेंडर फ्रेंड इन बियरिंग द सैड मैसेज। और हैस्टेन यानी कि क्विकली जो है वो ये न्यूज़ खुद ही लोगों को बताना चाहता था। फोरस्टेल यानी कि कुछ ऐसा काम करना जिससे कि कुछ बुरी चीज़ प्रिवेंट हो पाए। ठीक है। वो ये नहीं चाहता था कि ये जो है सैड मैसेज जो है किसी भी लेस केयरफुल और लेस टेंडर यानी कि किसी भी कमज़ोर दिल वाले इंसान को उससे पहले पता चल पाए या फिर पता चल पाए। ठीक है। सबसे पहले उसे मैसेज मिला ये, तो उसने जल्दी से जल्दी कम टाइम में ही इस बात को एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को चेक करा जल्दी से, और उसकी वाइफ को या जो है और लोगों को कहीं और से ये मैसेज मिले उससे पहले वो खुद जाके उन्हें देना चाहता था। ठीक है। ये मैसेज क्योंकि आपके फैमिली फ्रेंड्स ये सब आपको बताते हैं आपको कुछ सैड न्यूज़ के बारे में, तो वो ज़्यादा सही है कि बाहर से पता चल रहा है एकदम से और किसी को शॉक लग जाए, सदमा लग जाए, है ना। स्पेशली जो मिसेस मलाड हैं वो तो हार्ट डिसीज़ से ही मतलब ट्रबल्ड हैं। शी डिड नॉट हियर द स्टोरी एज मैनी women हैव हर्ड द सेम। ठीक है। विद अ पैरालाइज्ड इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है। जनरली यहाँ इंडिया में ऐसा होता है कि किसी की डेथ की न्यूज़ सुनते हैं, थोड़ा सा शॉक हुए, उसके बाद बहुत बुरी तरह से रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं सामने वाले को कि ये क्या कह रहे हो, ये बकवास कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, या फिर जैसे भी वो रोते हैं। आपको एग्जैक्टली पता है कैसा सिनेरियो रहता है, राइट। बट यहाँ से बाहर जहाँ से ये स्टोरी ली गई है, वहाँ का सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पे लोग पैरालाइज्ड टाइप के हो जाते हैं, उस चीज़ को एकदम उन्हें सदमा टाइप का लगता है, वो बैठ जाते हैं, फिर उस चीज़ को समझते हैं। कुछ समय बाद उन्हें ये बात का एहसास हो पाता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और फिर उसे वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन जो है मिसेस मेलार्ड ने वैसे पैरालाइज्ड जो है तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया इस न्यूज़ के लिए। यहाँ पे लिखा है ना, पैरालाइज्ड इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि इतनी इम्पॉर्टेंट इतनी बड़ी बात हो जाती है लोगों के, और उनकी बॉडी से उनके तरफ से क्या रिएक्शन होता है, एकदम साइलेंट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते, उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। बट मिसेस मेलार्ड ने क्या किया, शी वेप्ट एट वंस, जैसे ही सुना वो रोने लगी। ठीक है। विथ सडन वाइल्ड अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट यानी कि किसी के ऊपर अपने आप को छोड़ देना, जैसे अपनी सिस्टर की गोद में एकदम गिर के रोने लगी वो। ठीक है। इन हर सिस्टर्स आर्म। ठीक है। आर्म पे है ना, गले लग के जैसे भी है। व्हेन द स्टोर्म ऑफ ग्रीफ हैड स्पेंड इटसेल्फ, जब वो रो रो के पूरा उन्होंने उनकी जो है जो स्टोर्म था
जो तूफ़ान था रोने का वो ख़त्म हो गया, ठीक है, दुख का तूफ़ान, ग्रीफ यानी कि दुख। तो फिर क्या, शी वेंट अवे टू हर रूम अलोन, अकेले चली गई। शी वुड हैव नो वन फॉलो हर, ठीक है, मतलब उनकी ये इच्छा थी कि कोई उनके पीछे ना आए, वो अकेले ही अपने रूम में जाना चाहती थी। देयर स्टूड फेसिंग द ओपन विंडो अ कंफर्टेबल रूमी आर्म चेयर थी, ठीक है, जैसे होती है जिसमें हाथ आराम से इधर उधर आप रख सकते हो बगल में, ठीक है, और विंडो के सामने वो बैठ जाती हैं जाके अपने रूम में। विंडो ओपन होती है, कंफर्टेबल सीट पे बैठती हैं। इनटू दिस शी सैंक, उसी चेयर पे एकदम वो एकदम सिंक हुई जा रही थी, ठीक है। प्रेस्ड डाउन बाय ए फिजिकल एग्जॉशन दैट हॉन्टेड हर बॉडी एंड सीम्ड टू रीच इन टू हर सोल। अब फिजिकल एग्जॉशन यानी कि क्या है कि आप जब रोते हो, कोई बच्चा भी रोता है तो रोने के बाद सो जाता है, थक जाता है, कोई इंसान भी रोता है उसके बाद वो नॉर्मली जो है बहुत थक जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइंग में चली गई होती है और वो दुखी भी है, तो दिमाग भी और किसी चीज़ पे काम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, एकदम चाहता है कि इंसान शांत हो जाए, कुछ नहीं, मतलब वो सोचते हैं उसके बाद एंड थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वही एग्जॉशन, एक फिजिकल एग्जॉशन हो गया, इतना ज़्यादा रोई हैं एक तो, ठीक है, एंड वो एग्जॉशन जो है उनके सोल तक पहुंच रहा था, मतलब मेंटल भी है, फिजिकल तो है ही, और मेंटली भी बिल्कुल थक चुकी हैं, ठीक है, परेशान है। शी कुड सी इन द ओपन स्क्वायर बिफोर हर हाउस द टॉप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ऑल एक्यूवर विद द न्यू स्प्रिंग लाइफ। अपने हाउस के सामने जो विंडो से वो स्क्वायर देख रही थी, एरिया जो भी है, वहाँ पे उनको कुछ व्यू दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि ट्रीज़ है, उनके टॉप उन्हें दिखाई दे रहे हैं, और वो एक्यूवर यानी कि डांस कर रहे हैं, झूल रहे हैं, किसके, खुशी से, क्योंकि न्यू स्प्रिंग लाइफ आई है, स्प्रिंग का जो है मौसम चल रहा है, नई पत्तियाँ, फूल, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। अब जनरली एक सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ऑटम सीज़न लेता है एक पोएट या राइटर या पोएटिस, एंड हो सकता है कि कोल्ड या नाइट का सीन लेता है ये सब। यहाँ पे एक तो दिन हो रहा है, दूसरी चीज़ ऐसा भी नहीं कि बारिश वारिश हो रही है, वो भी हम देखेंगे, क्लियर स्काई है ना, काले बादल जो है नहीं कुछ मंडरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और यहाँ पॉजिटिव चीज़ एक दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब जनरली कोई दुखी होता है तो वो दुखी चीज़ें देखता है, बट वो जो देख रही हैं उनको वैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ऐसे सिचुएशन में इंसान कुछ पॉजिटिव भी देखता है तो उसे नेगेटिव देखता है, बट यहाँ पे जो है मिसेस मलार्ड पॉजिटिव चीज़ों को देख पा रही हैं, बहुत शांति से बैठी हुई हैं, ठीक है। द डिलीशियस ब्रेथ ऑफ रेन वॉज इन दी एयर, ठीक है, खुशबू आ रही है क्योंकि थोड़ा रेन वेन हो चुकी है, तो जो मिट्टी की खुशबू है या फिर जो रेन की है वो हवा में है, ठीक है। इन द स्ट्रीट बिलो अ पेडलर वॉज क्राइंग हिज वेयर्स यानी कि जो सामान अगर बेच रहा हो, कुछ भी खाने पीने का जो भी सामान है, ठीक है, एंड पेडलर यानी कि जो पैदल चलता है इंसान, ठीक है, बेचता है गली गली जाके। द नोट्स ऑफ अ डिस्टेंट सॉन्ग विच समवन वॉज सिंगिंग रीच्ड हर फेंटली एंड काउंटलेस स्पैरो, ठीक है। अब फेंटली यानी कि धुंधली धुंधली कुछ आवाज़ आ रही थी कि दूर कहीं कोई इंसान कुछ गा रहा है, बहुत साइलेंस में वो बैठी हुई थी, ठीक है। एंड काउंटलेस स्पैरोज वर ट्विटरिंग इन दी ईव्स यानी कि जो भी छज्जे होते हैं घर के, जो निकले हुए हिस्से होते हैं, वहाँ पे उससे उन्हें सुनाई दे रही थी कि बहुत सी स्पैरोज जो है चहक रही हैं, ठीक है। देयर वर पैचेस ऑफ ब्लू स्काई शोइंग हेयर एंड देयर थ्रू द क्लाउड्स दैट हैड मेट एंड पाइल्ड वन अबव द अदर इन द वेस्ट फेसिंग हर विंडो। यानी कि जब हम आसमान की तरफ उस टाइम देखें तो वहाँ पे क्लाउड्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो रखे थे, काफ़ी काफ़ी सारे वाइट वाइट क्लाउड थे, और बीच बीच में ब्लू स्काई भी दिख रहा था जहाँ पे क्लाउड नहीं थे, ठीक है, मतलब मौसम साफ था। शी सैट विथ हर हेड थ्रोन बैक अपॉन द कुशन ऑफ चेयर, ठीक है, कुशन होता है जो हम सिर के पीछे लगाते हैं, तो वो चेयर पे वहाँ लगी हुई थी, उस वहाँ पे उन्होंने अपना सिर एकदम पीछे साइड को कर लिया, क्वाइट मोशनलेस एक्सेप्ट व्हेन अ सोप केम अप इनटू हर थ्रोट एंड शुक हर। तो बीच बीच में जैसे क्या हुआ कि शांति से बैठी थी, बट बीच में सिसकियाँ एक दो बार आ गई, वैसे तो वो बिल्कुल मोशनलेस एकदम एक जगह नज़र टिकाए हुई थी, एंड उस टाइम उनकी बॉडी थोड़ा शुकअप यानी कि शेक हुई थी, वैसे तो वो मोशनलेस ही बैठी हुई थी, ठीक है। एज अ चाइल्ड हु हैज़ क्राइड इट सेल्फ टू स्लीप कंटिन्यूज टू सोब इन इट्स ड्रीम, ऐसे ऐसे वो रोइन जैसे कि एक चाइल्ड होता है, एंड स्पेशली मैंने तो ऐसा देखा भी है, आपने भी देखा होगा, बच्चे रोते रोते सो जाते हैं, फिर उसके बाद ड्रीम में कभी ऐसे उठ के रोने लगे याद करके, या ड्रीम उनको वही आ रहा है, या बच्चे तो ये भी है कि अगर वो खेल भी रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उन्हें याद आ जाता है कि हम पिट चुके थे थोड़ी देर पहले,
और उसको याद करके उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते, तो वैसे ही वो दुख को याद करके रो रही हैं, ठीक है। शी वॉज यंग विथ अ फेयर एंड काम फेस हुज लाइन्स बिस्पोक रिप्रेशन एंड इवन अ सर्टेन स्ट्रेंथ, ठीक है। वो यंग थी, फेयर थी, काम फेस था बहुत उनका, लेकिन उनके चेहरे से आपको समझ में आ सकता था कि वो रिप्रेस्ड थी, यू नो, दबी हुई थी, फ्रीडम की कमी थी उनके लाइफ में, ऐसा दिख रहा था, ठीक है। और कुछ स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रहा था कि अंदर उनके कुछ ताकत भी थी, ऐसा नहीं कि वो टूट चुकी थी अपनी लाइफ से टोटली, ठीक है। बट नाउ देर वॉज अ डल स्टेयर इन हर आइज, ठीक है, एकदम डल स्टेयर था, हुज गेज वॉज फिक्सड अवे ऑफ योंडर ऑन वन ऑफ दोज पैचेस ऑफ ब्लू स्काई, ठीक है। योंडर यानी कि फार अवे, तो वो किसकी, उनकी आंखें कहाँ पे फिक्स्ड थी, वही जो ब्लू स्काई थी, उनमें जो पैचेस थे, यू नो, यानी कि जो स्काई था उसमें हर जगह वाइट वाइट था, लेकिन बीच बीच में ब्लू ब्लू हिस्सा भी दिख रहा था, तो वो उस ब्लू एरिया पे फोकस कर रही थी, ठीक है, उनकी आंखें। इट वॉज नॉट अ ग्लैंस ऑफ रिफ्लेक्शन, हम कहते हैं ना रिफ्लेक्ट अपॉन योर डीड्स, आपने जो काम किया उसके बारे में सोचो कैसे था क्या, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन मतलब वो है रिफ्लेक्शन, कि उनकी जो जो ग्लैंस यानी कि नज़र थी, वो ये नहीं सोच रही थी कि कैसे हो गया, अब क्या होगा एग्जैक्टली, वो एक्सेप्ट कर रही हूँ इस फैक्ट को कि अब उनके हस्बैंड दुनिया में नहीं है, बट रैदर इंडिकेटेड अ सस्पेंशन ऑफ इंटेलिजेंट थॉट, ऐसा लग रहा था कि उनका माइंड एक्टिवली कुछ सोच रहा है, कुछ न्यू चीज़, ठीक है। या फिर वो ये सोच रही थी कि क्या मुझे कुछ अजीब सा उन्हें फीलिंग आ रही थी, ठीक है, कि और वो ये सोच रही थी कि एग्जैक्टली वो सोच क्या रहे हैं, क्या उनको कुछ अच्छी सी फीलिंग आ रही थी एक्चुअली, है ना, इन सब नेगेटिव माहौल में भी वो अपने एटमॉस्फेयर में भी कुछ पॉजिटिव देख पा रही थी, ठीक है। तो इट वॉज नॉट अ ग्लैंस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो ये नहीं सोच रही थी उनके पास लाइफ में क्या क्या हुआ था, उन हस्बैंड की मेमोरीज, ये सारी चीज़ें नहीं सोच रही थी, वो कुछ और ही सोच रही थी, कुछ इंटेलिजेंट, ठीक है। देर वॉज समथिंग कमिंग टू हर एंड शी वॉज वेटिंग फॉर इट फियरफुली, ठीक है, कुछ उनके दिमाग में आ रहा था, ठीक है, लेकिन वो उसका इंतज़ार भी कर रही थी उस थॉट का, लेकिन फियरफुली। अब एक्चुअली यहाँ थॉट क्या है कि वो उनके अंदर से कुछ खुशी सी आ रही है थी कि उनको अपनी लाइफ में अब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, या फिर उनके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप एक काइंड ऑफ था वो एंड हो गया है, ठीक है। बट वो फियरफुल क्यों थी, क्योंकि उनके मन में आ रहा था कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल अच्छी वाइफ हूँ या वाइफ थी, हाउ कैन आई थिंक अबाउट माई हस्बैंड्स डेथ लाइक दिस, है ना। तो हालांकि उन्हें पसंद तो आ रहा था या फिर एक चीज़ अच्छी तो लग रही थी कि हाँ चलो ये चीज़ ख़त्म हो गई, बट एट दी अदर साइड वो ये भी दुखी थी कि वो ऐसा कैसे सोच सकती हैं, है ना, एक सिंफुल थॉट उन्हें लग रहा था कि इतनी बेकार तुच्छ सोच रही हूँ मैं। बट अभी तक उन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आया था ये सब फ्रीडम व्रीडम का, बस वो अंदर से कुछ खुश सी हो रही थी, ठीक है। हाँ, तो वही तो वो सोच रही थी कि क्या एग्जैक्टली उन्हें क्या फील हो रहा है ना। वट वॉज इट, शी डिड नॉट नो, ठीक है। इट वॉज टू सटल एंड इल्यूसिव टू नेम, सटल यानी कि जो चीज़ एग्जैक्टली अब बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं हो, और इल्यूसिव यानी कि वही सेम चीज़ है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, ठीक है। तो वो इमोशन जो आ रहा था या फिर वो जो खुश हो रही हैं उसका रीज़न क्या है उन्हें समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। बट शी फेल्ट इट क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई रीचिंग टूवर्ड्स हर थ्रू द साउंड्स द सेंट्स एंड द कलर दैट फिल्ड द एयर। बट अब उन्हें एहसास होने लगा था, क्रीपिंग आउट, यहाँ पे जो स्काई, जिस स्काई की तरफ उनकी नज़रें थी वहाँ से वो पॉजिटिविटी उनके अंदर आ रही थी, वो थॉट उनके अंदर आ रहा था थ्रू साउंड्स एंड सेंट्स, ठीक है। और अब क्या हुआ, नाउ हर बोजम यानी कि उनकी छाती जो है एकदम रोज रोज यानी कि राइज हुई, ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ राइज, ठीक है, एंड फेल टिमल्टुअसली, या फिर इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। मतलब कि उनकी छाती ऐसे ऊंची होती है, उसके बाद हड़बड़ाहट में या फिर थोड़ी जैसे कि एक्साइटमेंट जो थॉट्स की होती है, मतलब खुशी वाली एक्साइटमेंट नहीं है ये, उसमें उनकी छाती ऐसे ऊपर हुई एकदम से नीचे हो गई, ठीक है। शी वॉज बिगिनिंग टू रिकग्नाइज दिस थिंग दैट वॉज अप्रोचिंग टू पोसेस हर, ठीक है। अब वो उस बात को समझने लगी थी क्या उनकी फीलिंग है, एंड शी वॉज स्ट्राइविंग टू बीट इट बैक विथ हर विल एज पावरलेस एज हर टू वाइट स्लेंडर हैंड्स वुड हैव बीन, यानी कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि ये जो फीलिंग उनके अंदर आ रही है उसको वो जो है बीट इट बैक, यानी कि फिर से पीछे कर दें, जो खुशी या फिर जो भी उनकी थॉट आ रही है ना, जो कि हमें अभी पता है कि वो फ्रीडम वाली है, ठीक है, जो थॉट है उनकी, उसको वो बार बार सोच रही थी, तुम ये ऐसा कैसे सोच सकती हो, ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये सिंफुल चीज़ है, अपने हस्बैंड के लिए ऐसा नहीं सोच सकती हो तुम। विथ हर विल, विल यानी कि जो उसकी इच्छा शक्ति थी, या उसकी जो
जितनी ताकत थी अंदर से, उससे वो कोशिश कर रही थी कि वो उस थॉट को ओवरकम ना करने दे, ठीक है, अपने सैडनेस के मूड में ही रहे, ये हैप्पीनेस उसको ओवरकम ना करे। लेकिन ये जो उसकी विल थी वो तो जैसे उसके वाइट पतले पतले हाथ थे ना, जितने पावरलेस वो थे उतनी ही उसकी विल भी थी, ठीक है, उसकी ये इच्छा भी, मतलब वो फिर क्या होता है, वो और देर ये दुखी होने का वो नहीं कर पाती है, ठीक है, वो जो नॉर्मली उसको जो फील हो रहा था फिर अब वो वही फील करने लग रही है। फिर वो क्या होता है, व्हेन शी अबैंडन्ड हर सेल्फ अ लिटिल विस्पर्ड वर्ड, मतलब अबैंडन यानी कि अब उसने क्या कहा कि यार मैं जो सोच रही हूँ अब मैं वही सोचने वाली हूँ, अपने आप को फ्री छोड़ दिया उसने, ठीक है, और धीरे से अपने पार्टेड लिप्स, यानी लिप्स जो एक दूसरे से दूर होके, जब आप कुछ बोलोगे तो लिप्स तो आपके अलग होंगे ही, सेपरेट तो होंगे, तो सेपरेशन यानी कि पार्टेड, ठीक है। शी सेड इट ओवर एंड ओवर अंडर हर ब्रेथ, ऐसे धीरे धीरे, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो अभी जितनी देर से वही चीज़ कह नहीं पा रही थी, अब उन्होंने अपने इमोशंस को बीट बैक नहीं किया, बीट बैक नहीं किया, और जो है ज़्यादा कोशिश नहीं करी कि हाँ हम सैड रहें या जो भी है, ठीक है। द वेकेंट स्टेयर एंड द लुक ऑफ टेरर दैट हैड फॉलोड इट वेंट फ्रॉम हर आइज, ठीक है। ये जो वो सोच रही थी तो उनके मन में टेरर और एकदम वेकेंट स्टेयर था, वो चला गया उनकी आंखों से, ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी आंखें जो है कीन और ब्राइट लग रही थी, ठीक है, एंड हर पल्स बीट फास्ट एंड द कोर्सिंग ब्लड वार्म्ड एंड रिलैक्स्ड एवरी इंच ऑफ हर बॉडी। कोर्सिंग यानी कि फ्लोइंग ब्लड जो है उसने बॉडी को वार्म किया, और अब वो जो इतनी देर से एक कह सकते हो बेचैन डरी हुई मूड में जो थी, अब वो शांत हो गई उनकी बॉडी। एवरी इंच ऑफ हर बॉडी वॉज गेटिंग रिलैक्स्ड बाई दैट वार्म फ्लोइंग ब्लड, ठीक है। She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. A clear and exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial. यानी कि उन्होंने ये थॉट भी अपने मन में नहीं आने दिया, ये सोचा नहीं उन्होंने इस बारे में कि ये जो जॉय उन्हें पकड़ के रखा है, जिस जॉय ने, वो बहुत बड़ा जॉय है, वो बहुत मेजर चेंज होने वाला है उनकी लाइफ में। एंड मॉन्स्टर्स यानी कि बहुत ह्यूज एंड बिग, राइट, नॉट इन नेगेटिव सेंस कि ये ईविल ईविल नहीं, मॉन्स्टर्स यानी कि बड़ा, ठीक है। और आगे क्या है, उनके दिमाग ने क्या किया, इस सजेशन को डिसमिस कर दिया, ठीक है, ट्रिवियल मानकर, ट्रिवियल यानी कि इनसिग्निफिकेंट या छोटी बात मान के, ये जो फ्रीडम उन्हें मिल रही है, जो भी ये जो थॉट उनके मन में आ रहा है, उस वो जो जॉय आ रहा है उस जॉय को उन्होंने स्मॉल, मतलब ये कहा कि उसको इग्नोर कर दिया उन्होंने, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जानती थी, शी न्यू दैट शी वुड वीप अगेन, जैसे ही वो अपने हस्बैंड के टेंडर हैंड्स फोल्डेड इन डेथ देखेंगी, टेंडर यानी कि कोमल हाथ, तो वो जो है दोबारा रो पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ये दुख जो है, ये जो खुशी उन्हें महसूस हो रही है, मॉन्स्टर्स नहीं है, इस बारे में वो सोचना नहीं चाहती थी मॉन्स्टर्स है या नहीं है, क्योंकि वो जानती थी वो दोबारा रोएंगी। वो ऐसा नहीं है कि टोटली खुश हैं, ठीक है। द फेस दैट हैड नेवर लुक्ड सेव अपॉन विथ लव अपॉन हर, फिक्स्ड एंड ग्रे एंड डेड, ठीक है। और उस फेस को जब वो देखेंगी, जिस फेस ने, यानी कि किसका फेस, उनके हस्बैंड का डेड फेस, जो फेस ने हमेशा उन्हें प्यार से ही देखा, ठीक है, कुछ और नहीं, किसी और वे से नहीं, हमेशा प्यार और केयर के तरीके से देखा, उस फेस को देखकर मिसेस मेलार्ड भी रो देंगी, उन आँखों को देखकर भी, जो कि अब फिक्स्ड हैं, यानी कि मूव नहीं कर रही हैं, ग्रे हैं, मतलब डेड हो चुकी हैं, ठीक है। सो येस, हर हस्बैंड लव्ड हर, बट एक रिलेशनशिप उनकी अच्छी नहीं थी, ठीक है। वो जो अनकहे जो रूल्स अप्लाई हो जाते हैं मैरिज के बाद लोगों में, वो जो है उसके थ्रू, उसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट फील नहीं करती थी। बट she saw beyond that bitter moment a long procession of years to come that would belong to her absolutely, ठीक है। ये जो bitter moment है, वो जो टेम्पोरेरी या कुछ टाइम तक चलने वाली जो सैडनेस है, उसके आगे फ्यूचर जो है, उन्होंने देखा कि कितने साल वो अकेले एब्सोल्युटली खुद की होकर, खुद अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी पाएंगी। दैट वुड बिलोंग टू हर, वो ईयर्स जो उनके होंगे, एब्सोल्युटली उनके होंगे, वो अकेले बिना किसी की सप्रेशन के जिएंगी। एंड शी ओपनड एंड स्प्रेड हर आर्म्स आउट टू देम इन वेलकम, और उन्होंने इस बात को अब अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उन्हें कुछ टाइम तक बुरा भी लगेगा, बट ये जो हो रहा है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो उस चीज़ से खुश हैं,
ठीक है। कुछ लोग तो यही ढोंग करते रहेंगे कि नहीं हम तो रोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, वो खुश है, उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइफ में अब ये चेंज, मेरी नई लाइफ शुरू होने वाली है, आर्म्स स्प्रेड करके अपनी नई लाइफ को वेलकम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। देयर वुड बी नो वन टू लिव फॉर हर ड्यूरिंग दोज कमिंग ईयर्स, ठीक है, उनके लिए कोई नहीं जिएगा ऐसे करके, ठीक है। शी वुड लिव फॉर हर सेल्फ, वो खुद के लिए जिएंगी। देयर वुड बी नो पावरफुल विल बेंडिंग हर्स, ठीक है, कोई ऐसी विल यानी कि इच्छा, कोई पावरफुल उन उनकी हर्स यानी कि हर विल, ठीक है, उनकी इच्छा से ज़्यादा बड़ी इच्छा, ज़्यादा पावरफुल इच्छा कोई नहीं होगी जो उन्हें बेंड करे, ठीक है, जो उनकी इच्छा को बेंड करे। इन दैट ब्लाइंड परसिस्टेंट विथ विच men and women believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature। जिस तरीके से नॉर्मली मैन और वुमेन इस दुनिया में शादी के बाद एक दूसरे के ऊपर जो है अपनी प्राइवेट विल दूसरे पे थोपते हैं, फेलो क्रिएचर पे जो है इम्पोज करते हैं, ठीक है, अब वो उनके ऊपर कोई करने वाला नहीं रह गया है, ठीक है। इट अप्लाइज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। यहाँ पे वुमेन के उससे कहा गया है कि उसे सप्रेस किया गया है। हाँ, ज़्यादा केसेस ऐसे होते होंगे वुमेन के सप्रेशन के, बट दोनों तरफ कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। शादी के बाद किसी की इंडिपेंडेंस खो जाती है। अब इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन कि आप गलत काम करोगे, बट एक जो इंडिविजुअल चॉइस होती है, इंडिविजुअलिटी होती है एक इंसान की, ठीक है, कि वो खुद में कुछ है, उसके खुद के कुछ ड्रीम्स हैं जो उसे पूरे करने हैं, या खुद उसे कुछ पसंद है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी फ्रीली, आपको मान लो जो है कुछ काम करना, डांस करना पसंद है, और आप किसी के साथ आ रहे हो, और फिर उसके बाद वो भले ही उसको पसंद नहीं है डांस करना, बट वो आपको इनकरेज करे हमेशा, तो आपको अच्छा लगेगा, या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो ये कहे कि ये क्या काम है, इससे क्या मतलब, तो आप भी डिस्करेज हो गए, आपको भी लगेगा कि अच्छा खासा बिना लड़ाई के रहते हैं ना, तो शांति से ये चीज़ को इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 सबकी लाइफ क्या हो जाती है, अपनी मर्जी से नहीं चल पाते, एक दूसरे की मर्जी से चलने लगते हैं, ठीक है, एंड वो इंडिपेंडेंस नहीं रह जाती। अ काइंड इंटेंशन और अ क्रूअल इंटेंशन मेड द एक्ट seemed no less a crime as she looked upon in it that brief moment of illumination, ठीक है। उनको क्या लग रहा था कि जो ये इंटेंशन जो है, जो भी है, काइंड है चाहे क्रूअल है, जो भी है, वो उन्हें क्राइम के किसी क्राइम से कम नहीं लग रही थी, नो लेस अ क्राइम, ठीक है, एक क्राइम जितनी ही मतलब उन्हें लग रही थी कि वो क्राइम कर रही हैं अपने पति के बारे में ऐसा सोचकर, और वो कितना घटिया सोच रखती हैं, ठीक है, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। उस मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि उस लाइट के मोमेंट को, एक पॉजिटिव मोमेंट को, उनकी लाइफ में जो लाइट आ गई उस मोमेंट को देखकर, जो भी वो जो है फील कर रही थी, वो भले ही काइंड था चाहे क्रूअल था, वो उन्हें कैसा लग रहा था उस मोमेंट पे, क्राइम के समान लग रहा था। एंड येट शी हैड लव्ड हिम समटाइम्स, उन्होंने, अब देखो शादी हुई है तो ऐसा तो नहीं था कि 100% से हेट वगैरह हो रहा है, मान लो ऐसा है कि हाँ चलो 30% पसंद भी करते हैं, कभी कभी शी हैड लव्ड हिम, ठीक है, उनके लिए केयर या एक अच्छा एटीट्यूड उनकी तरफ से था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिसेस मलाड को वो पसंद आते थे कभी कभी, ठीक है। ऑफन शी हैड नॉट, बट ज़्यादातर टाइम क्या होता था कि उन्हें पसंद नहीं थे वो, बट कभी कभी ऐसा था कि शी वुड हैव लव्ड हिम, ठीक है। वॉट डिड इट मैटर, लेकिन अब मैटर ही क्या करता है। वॉट कुड लव द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री काउंट फॉर इन फेस ऑफ दिस पोसेशन ऑफ सेल्फ असर्शन which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being। तो मतलब अब क्या फ़ायदा है उस थोड़े से भी लव की, क्या ही बात करनी, क्योंकि वो पर्सन तो रह नहीं गया है, अब तो वो क्या हो गया है, वो एकदम पोसेस्ड हो चुकी हैं, वो सेल्फ मतलब खुद के होने की, अब खुद के वजूद की जो एहसास उन्हें इतने सालों बाद हुआ है, जो चीज़ इम्पल्स उन्हें फील हुई है कि अब वो खुद की हो चुकी हैं, वो एकदम एक्सेप्ट कर चुकी हैं, तो उसके सामने वो थोड़ा सा लव वव गया, ठीक है, वो अब दुखी नहीं है, ठीक है। फ्री बॉडी एंड सोल फ्री, है ना, शी केप्ट विस्परिंग, यही बोलती रही वो, ठीक है, अंदर। जोसेफाइन वॉज नीलिंग बिफोर द क्लोज डोर विथ हर लिप्स टू दी की होल एंड इम्प्लोरिंग फॉर एडमिशन, ठीक है, इम्प्लोरिंग यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रही थी। जोसेफाइन को लग रहा था ये बीमार ना पड़ जाएंगी, अंदर पता नहीं क्या कर रही हैं, कहीं सुसाइड अटैम्प्ट तो नहीं कर लेंगी, है ना। तो जोसेफाइन क्या है, नील करके जो डोर थी उसके जो की होल था उसके थ्रू देख रही थी, ठीक है, हाँ, और पहले तो वो उसके थ्रू देख रही थी, उसके बाद वो अपने थ्रू लिप्स जो है मतलब माउथ के थ्रू बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे अंदर ले लिया जाए, एडमिशन यानी कि अंदर चले जाए वो, ठीक है। अब देखो आप इसे कुछ भी प्रोनाउंस करो, लुइजी करो या लुइस करो, तो लुइस ओपन द डोर, आई बैग ओपन द डोर, ठीक है, वो चिल्ला रही होती है बाहर से, ठीक है।
यू विल मेक योर सेल्फ इल. वॉट आर यू डूइंग लुइजी, या लुइस, फॉर हेवेंस सेक ओपन द डोर. ठीक है, अब भाई उसकी सिस्टर को तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में उतना नहीं पता होगा, है ना. गो अवे, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ इल. ठीक है, तो मिसेस मलाड क्या बोलती हैं कि गो अवे, मैं अपने आप को कुछ इल नहीं कर रही हूँ. नो, शी वॉज ड्रिंकिंग इन अ वेरी एलेक्जर और एलेक्जायर ऑफ लाइफ थ्रू दैट ओपन विंडो. अब जो राइटर है वो क्या कहती हैं कि एक्चुअली वो उस अपने आप को इल नहीं कर रही थी. नो, वो तो अमृत पी रही थी, जो अमृत जिससे पीने के बाद आप मरते नहीं हो. ठीक है, तो वो एलेक्जायर ऑफ लाइफ वो होता है. ठीक है, तो ओपन विंडो के थ्रू वो तो जो है अमृत पी रही थी, वो कहाँ अपने आप को इल कर रही थी. ठीक है, हर फैंसी वॉज रनिंग राइट अलॉन्ग दोज डेज अहेड ऑफ हर. ठीक है, मतलब कि जो उनकी फैंटेसी थी, उनकी जो थॉट्स हैं, उसमें तो वो देख रही थी वो कितने एडवेंचरस चीज़ें करने वाली अपनी लाइफ में. राइट यानी कि कुछ हड़ताल या फिर कुछ किसी को अपोजिशन करना, है ना. और वो जो उनके हस्बैंड रिप्रेस करके उनके रखते थे, एग्जैक्टली उसको ऑपोजिट करने वाली हैं. और दो जो आगे उसकी उनकी लाइफ में डेज आने वाले हैं उसमें, तो वो सब इमेजिन कर रही हैं, है ना. वहाँ बैठे बैठे अब तो वो सब इमेजिन करने लगी कि अब मैं ये करूँगी, वो करूँगी, अपनी मर्ज़ी की अपनी जो हॉबीज़ थी उन्हें दोबारा स्टार्ट करूँगी, अकेले जीऊँगी अपने टर्म्स पे जीऊँगी. राइट, तो वो तो ये सब कर रही थी. और उसकी बहन को क्या लग रहा है कि ये बहुत दुखी है. ठीक है, स्प्रिंग डेज एंड समर डेज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डेज दैट वुड बी हर ओन. ये बहुत बड़ी बात होती है. स्प्रिंग डेज हो, समर डेज हो, कोई भी टाइप का दिन हो, वो दिन उसका होगा. ठीक है, वो अकेले रहने को भी तैयार है. ठीक है, एंड अब क्या है, मतलब उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इस टाइप का कि हम दूसरी शादी कर लें, इसके लिए अपने हस्बैंड को धोखा वोखा दे रहे. नहीं, अब उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद आ रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो धोखेबाज हैं कुछ ऐसा. श्री और उस टाइम क्या किया लुइस ने कि क्विकली एक प्रेयर, मतलब एक भगवान से विश टाइप की मांग ली कि अब उनकी लाइफ लंबी हो. ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जो है ये लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है उनके फ्यूचर में. अब वो चाहती थी कि वो जिए, क्योंकि उनके पास जैसे किसी के इंसान के पास कोई पर्पस आ जाता है तो वो जीना चाहता है. बुरी लाइफ हो तो वो चाहता है कि यार लंबी लाइफ ना हो हमारी. ठीक है, हम जल्दी मर जाएं. ठीक है, इट वॉज ओनली येस्टरडे शी हैड थॉट विद अ शडर दैट लाइफ माइट बी रॉन्ग, यानी माइट बी लॉन्ग. मतलब ये सिर्फ कल की ही बात है कि उन्होंने फियर से थरथराते हुए, शडर शेक होते हुए ये सोचा था कि यार मेरी लाइफ तो लंबी होने वाली है, शायद मेरी लाइफ लंबी हो, माई लाइफ माइट बी लॉन्ग लिखा है, मतलब कि शायद मेरी लाइफ लंबी हो. और वो दुखी क्यों हो गई थी, या फिर वाई शी शडर्ड, वो इसलिए कि अब ये ऐसी ही लाइफ रही और लंबी रही तो मैं कैसे जीऊँगी, वैसे ही मेरी नरक जैसी लाइफ चल रही है ना. तो अब देखो एक ही दिन में क्या क्या उनके थॉट चेंज हो गए. अब वो जीना चाहती हैं, पहले वो जीना नहीं चाहती थी इतना ज़्यादा. शी अरोज एट लेंथ एंड ओपनड द डोर एट हर सिस्टर्स इम्पॉर्चुनिटीज़. ठीक है, तो वो जो है तुरंत खड़ी हुई. ठीक है, और डोर ओपन कर दिया, क्योंकि सिस्टर उनकी इम्पॉर्चुनिटीज़ यानी कि इंसिस्टेंस, बार बार इंसिस्ट, मतलब बार बार उसकी सिस्टर कहती प्लीज़ खोलो. ठीक है, देर वॉज अ फेवरिश ट्रियम्फ इन हर आइज़. ट्रियम्फ यानी कि जो जीत की फीलिंग होती है, फेवरिश यानी कि उनकी जैसे बॉडी थोड़ी थकी हुई है ना, वैसे वैसे फेवरिश यानी फीवर जो है, सिक बॉडी है या बॉडी टेम्परेचर हाई है. ठीक है, एंड शी कैरीड हर सेल्फ अनविटिंगली लाइक ए गॉडेस ऑफ विक्ट्री. ठीक है, अनविटिंगली यानी कि अननोइंगली. वो जब वहाँ से बाहर निकली तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जीत की देवी हूँ. ठीक है, गॉडेस ऑफ विक्ट्री. एंड वो ये जानती नहीं थी कि उनका एटीट्यूड इस तरह से चेंज हो गया, उन्हें खुद रियलाइज़ नहीं हुआ था. अननोइंगली वो अंदर से ही उनके वो इमोशंस निकल रहे थे. ठीक है, शी क्लैप्स्ड हर सिस्टर्स वेस्ट. ठीक है, कमर पकड़ी अपने सिस्टर की और उनके सहारे नीचे आ रही थी. उसकी सिस्टर ने उन्हें कहा होगा कि हाँ आप हमारे सहारे से आइए. ठीक है, एंड टुगेदर दे डिसेंडेड यानी कि नीचे गए. द स्टेयर्स से नीचे जाने लगे. रिचार्ड्स स्टूड वेटिंग फॉर देम एट द बॉटम. ओके, तो ये नेम में ही एस है, रिचार्ड्स. ठीक है, स्टूड वेटिंग फॉर देम एट द बॉटम पे वहाँ पे खड़े थे. समवन वॉज ओपनिंग द फ्रंट डोर विद अ लैच की. एक डुप्लीकेट की के थ्रू कोई जो है फ्रंट डोर खोल रहा था. ये इन तीनों लोगों ने देखा. इट वॉज ब्रेंटली मलाड हु एंटर्ड. और जैसे ही गेट खुला ब्रेंटली मलाड आ गए. या जो इंसान अभी तक हमें लग रहा था मर गया है वो घर पे है. अ लिटिल ट्रैवल स्टेन यानी कि
ट्रैवल से जब कोई काम से घर वापस आ रहा है तो थका हुआ लगता है, तो वो ट्रैवल स्टेन्ड हो गया है। स्टेन यानी कि थोड़े दाग धब्बे और मुंह उतरा हुआ, ये सारी चीज़ है, ठीक है। कंपोजिटली कैरिंग हिज ग्रिप सैक एंड अम्ब्रेला अपना ऐसे संभालते संभालते और अपना सामान जो है कि थके हारे ऐसे अंदर घुसा और अपनी चीज़ें साइड में रखने लगा। ही हैड बीन फार फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट एंड डिड नॉट इवन नो देयर हैड बीन वन। एक्चुअली तो वो, ये बाद में हमें बात पता चलती है इन लोगों को कि वो तो एक्सीडेंट के जो जहाँ हुआ था वहाँ से बहुत दूर थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कोई एक्सीडेंट वगैरह। वो तो नॉर्मली जैसे रोज़ घर आते थे वैसे ही वो घर आए, ठीक है। ही स्टूड अमेज्ड एट जोसेफाइन्स पियर्सिंग क्राई, एकदम कान के अंदर घुस जाने वाली एकदम पतली श्रिल आवाज़ की जो उसने चिल्लाया है कस के जोसेफाइन ने, कि जो है ये क्या हो गया, एकदम वो शॉक्ड। हाँ, और ये जो ब्रेंटली मलाड थे वो अमेज्ड हो गए कि एक्चुअली ये क्या हो गया भैया, वो भी खुद शॉक की ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है मुझे देख के। एट रिचर्ड्स क्विक मोशन टू स्क्रीन हिम फ्रॉम द व्यू ऑफ हिज वाइफ, और जो है वो इस बात से भी मतलब बहुत अमेज हो कि रिचार्ड तुरंत जो है जल्दी से भागते हुए क्विकली मोशन में उनको ढकने क्यों लगा, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि रिचार्ड वहाँ पे उनको ढकने की इसलिए कोशिश करी कि जैसे कि जो है लुइस तुरंत से ना देख लें उन्हें, क्योंकि वो हार्ट की पेशेंट है ना, और एकदम से उन्हें शॉक लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। स्क्रीन हिम यानी कि उसके पर्दा टाइप का जैसे तुरंत पड़ जाए, तो एकदम से वो ना देख पाए। बट रिचार्ड्स वॉज टू लेट, लेकिन रिचार्ड क्या है, लेट हो गया। इतने में तो जोसेफाइन ने भी देख लिया और लुइस ने भी देख लिया। एक बात आपने नोटिस की होगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। व्हेन द डॉक्टर्स केम दे सेड शी हैड डाइड ऑफ हार्ट डिसीज ऑफ जॉय दैट किल्स। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने क्या बताया कि जो है लुइस मडलार्ड की डेथ हो गई है। और कैसे, वो एकदम से जो है खुश हो गई कुछ ज़्यादा ही एकदम से, तो जॉय इतना हुआ उन्हें कि वो मर गई। अब भाई हमें ही पता है कि ये जॉय था कि दुख था कि हाय ये क्या हो गया, अभी तो मैं सपने सजा के बैठी थी, है ना। तो एक सडन वो शॉक में थी, और ऑल्सो हमें पता है कि जॉय तो बिल्कुल नहीं था, राइट। वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी थी और जो थोड़ा बहुत प्यार था उसे भी इग्नोर कर चुकी थी एकदम से कि अब कुछ नहीं, हमारा जो थोड़ा बहुत प्यार था भी, अब मैं फ्री हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले उन्हें क्या लग रहा था कि ये जो फ्रीडम की थॉट है वो ओवरकम ना हो उनके सैडनेस पे, है ना, उसके ऊपर ना आए, हावी ना हो जाए। बट उन्होंने क्या किया, लास्ट में अपनी खुद की मानी थी कि जो मैं फील कर रही हूँ एग्जैक्टली वही मैं एक्सप्रेस करूँगी, उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी कि मेरी हस्बैंड की डेथ मुझे ऐसा कुछ खास बुरा नहीं लग रहा है। एंड इन फैक्ट शी वॉज हैप्पी, ठीक है, शी एक्सेप्टेड द फैक्ट। तो अब मैं बात बता रही थी कि क्या आपने कुछ चीज़ नोटिस करी जब हम बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं फ्री बॉडी एंड सोल फ्री, उस टाइम पे ये जो लेडी है वो इंटरनली चेंज हो चुकी थी। इससे पहले पूरे स्टोरी में हमने देखा उन्हें बोला जा रहा है मिसेस मलाड, उनको उनके हस्बैंड के सरनेम के थ्रू पहचाना जा रहा है। उनका खुद का जो नाम है लुइस वो नहीं यूज़ किया गया, बट उसके बाद उनकी सिस्टर लुइस वर्ड यूज़ करती है, एंड उसके बाद ये वर्ड ये सिग्निफाई करता है कि उन्हें अपनी खुद की पहचान वापस मिल गई थी। शादी से पहले वो लुइस थी, अब वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद दोबारा लुइस बन चुकी हैं, वो मिसेस मलाड नहीं है रह गई, है ना। ये जस्ट एक नाम का डिफरेंस लग रहा होगा आपको कि ये वर्ड यूज़ कर दिया गया ऐसे ही, बट इट हैज़ अ डीपर मीनिंग। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कैसे केट चॉपिन की जो लाइफ है ना, जैसे उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनका एक इंडिविजुअल सेल्फ बाहर आया, वैसे यहाँ पे जो है इस कैरेक्टर के साथ हुआ है। एंड क्या इंपॉर्टेंस होती है एक इंसान के लाइफ में अपनी इंडिविजुअलिटी की, अपनी फ्रीडम की, जो कि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, बाहर से हम देख नहीं पाते हैं, है ना। और वो इंसान भी शायद कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पेक्ट के चक्कर में सामने वाले से कह नहीं पाता है, या इवन जो मैरिड कपल्स हैं वो अपने पेरेंट्स से वो बात नहीं कह सकते, या फिर उनमें खुद भी उतनी दम नहीं है कि वो अपनी बात पे अपनी जो फ्रीडम है उसको पाने की जो है हिम्मत रखें, मतलब उसको मेंटेन करे रहें, है ना। तो यही चीज़ है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से जो स्टोरी ये घटित हुई इस महिला के साथ वो टोटल दिखाई गई, और इसके थ्रू हमने एक चीज़ भी समझी। एंड एंडिंग वॉज गुड,